नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फरवरी 2021 का राशिफल। इस माह कई बड़े ग्रह का गोचरीय परिवर्तन भी हो रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो एक महायोग भी बन रहा है। 6 राशियों का योग आपकी राशि में सप्तम स्थान में 10 तारीख को बनेगा। यह योग आपके लिए कितना शुभ होगा और कितना अशुभ होगा और इस राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, कर्क राशि के जातकों का सटीक विश्लेषण कर आपको बताएंगे, इसलिए हमारे साथ आप आखिर तक जुड़े रहें और आखिर में आपको थोड़ा उपाय भी बताएंगे। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मित्रों, जब चंद्रमा द्वादश स्थान में गोचर होता है तब संभल कर रहने की जरूरत होती है और बुध का गोचर आपकी राशि से 6ठे स्थान में होगा। इसके बाद माह के उत्तरार्ध में मकर में आ जाएंगे और तीसरे स्थान में यानी भाग्य स्थान में राहु का गोचर, बाकी सारे ग्रहों का आपकी राशि में सप्तम स्थान में गोचर, मंगल का गोचर राशि भी से अष्टम स्थान में होगा। मित्रों, ये चंद्र राशि पर आधारित है। अब आपको बताते हैं फरवरी माह का राशि पर सटीक विश्लेषण द्वारा। मित्रों, इस माह आपकी पारिवारिक स्थिति सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले जो है दादा दादी की बात करते हैं, क्योंकि परिवार में बड़े वही होते हैं तो उनका भी आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। और वैसे तो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मगर थोड़ा उनकी सेहत का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों, भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वह आपके साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उनसे अच्छी सफलता मिलेगी और माता पिता के साथ भी आज इस समय आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है और उनके आशीर्वाद से जो काम करेंगे आपको मॉरल बूस्ट मिलता हुआ दिखाई, यानी आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में लड़ने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे और आप उनके सहयोग से सही समय और सही वक्त पर निर्णय ले पाएंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक जाने वाली है। यह स्थिति और अच्छी जा सकती थी, परंतु थोड़ा सा आपके ग्रह ठीक नहीं है, तो इसलिए आप इसको बेटर करने में लगे रहेंगे तो यह ठीक हो भी जाएगी। कुछ आपको गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी जिसका लाभ आपको भविष्य में प्राप्त होगा। अब बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में भी आप जितने एफर्ट्स डालेंगे उसका आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मेहनत कम फायदा ज्यादा इस माह देखेंगे कि आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेहनत करें और उस समय का फायदा लें। और उच्च शिक्षा में भी यह महीना आपको बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या ट्राई कर रहे हैं तो इसका आपको इस समय राजयोग की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस पूरे माह का आपके जो ग्रह है वह आपको पूरा साथ दे रहे हैं। तो आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसमें भी आपको शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए मन चाहे कॉलेज में आपको एडमिशन हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय बहुत अच्छा है, समय का सदुपयोग कीजिए। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय काफी अच्छा है और जो जॉब में है उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में भी आपकी काफी अच्छा फायदा मिलेगा। इस समय का बहुत अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए आपको और भविष्य में इसका फायदा लेना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं जीवन साथी की, तो यह समय में मिले जुले परिणाम लेकर आया है, क्योंकि आपके थोड़े से मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ और समझ लिया, इसी से आपकी दूरियां बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, बात को नहीं बढ़ाना है, आपको इससे बचना होगा और संभल कर चलना होगा अपनी समझदारी दिखाते हुए। तो यह समय भी निकल जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार लव रिलेशन में भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने पार्टनर को समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको हर्ट कर सकता है और आपको शायद चीट कर रहा हो। तो इसलिए आपको बहुत समझदारी से समझिए, परखिए, तब रिश्तों में आगे बढ़िए। इस प्रकार आप आगे बढ़ते हैं तो यह रिश्ता आपका ठीक रहता है। आप सोच समझकर अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े। मित्रों, वैसे तो समय बहुत ठीक है और आपको समझने की जरूरत है। लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में भी आपको बहुत समझ से आगे बढ़ना है। अब स्वास्थ्य की बात करें, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो इतना ज्यादा बुरा नहीं है। आपको थोड़ी बहुत मौसमी तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको
प्राणायाम और योगा का सहारा लेना है, मेडिटेशन करनी है और आपने खुद भी करनी है और परिवार के सदस्यों को भी करवानी है, जिससे आपके परिवार सदस्य भी सेफ रहें। यदि आप अनसेफ हुए तो पूरा परिवार ही अनसेफ हो जाएगा। इसलिए आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, तो यह आपके लिए सही होगा। इस महा उपाय आपने क्या करने हैं, आपने पक्षियों को या कबूतरों को दाना डालें और पूजा करते समय गणेश जी की पूजा अवश्य करें। इस छोटे से उपाय को करते हैं, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो यह माह खुशी व खुशहाल व्यतीत होगा। मित्रों, देखिए हमारा ध्येय तो यही रहता है कि आप समय से पहले अवेयर हों, इससे आपके जीवन का सफर सुखमय हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।